चलो भाइयों, फिर से आगे आज का सेशन है फ़ोन के ऊपर। ये जो डब्बा जैसा चीज़ है, इसके ऊपर आज का सेशन है कि कैसे ये एक छोटा सा डब्बा किसी को टॉप 1% पे लेके जा सकता है और किसी को गायब भी कर सकता है दुनिया से। गायब मतलब भाई ख़त्म हो गया दुनिया में आया, आधार कार्ड बनाया और वापस चला गया। गायब मतलब यही हुआ। चलो आज जानते हैं। अब तुम अपने सराउंडिंग को नोटिस करो, आसपास देखो, तुम देख पाओगे कि बहुत सारे आर्टिफिशियल डिवाइस हैं तुम्हारे चारों बगल। हो सकता है भाई फैन हो, ठंड होगा तो हीटर चल रहा होगा, अभी अमीर होगा तो भाई एसी होगा घर में, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो पेन बुक, बहुत सारी चीज़, मतलब मैं बता नहीं सकता, बेड वेड, बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ होंगे तुम्हारे चारों बगल में। पर क्या सच में तुम उसके एडिक्टिव हो? हाँ, क्या तुम फैन के एडिक्शन इमेजिन करो, एक बंदा फैन से एडिक्ट है भाई, कैसा कैसा तुमको साउंड करेगा ये चीज़? हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो साला ये फ़ोन में ही ऐसा क्या चीज़ है जो तुम्हें ये एडिक्टिव बना देती है कि भाई चिपके रहो मेरे में, चिपके रहो। तो मैं पहले ही बता देता हूँ भाई कि इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि इसके अंदर एक चीज़ होता है सोशल मीडिया, वो इस फ़ोन को एडिक्टिव बना देता है। सोशल मीडिया इज़ द काउज ऑफ एडिक्शन ऑफ योर फ़ोन। इंग्लिश अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा हम भी बोल लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तुम एक बार काम करना कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम जाना अपने स्क्रीन टाइम वाले सेक्शन में जहाँ पे स्क्रीन टाइम दिखता है, ठीक है। फिर वहाँ देखना कि तुम्हारा जितना भी स्पेंड, तुम जितना समय बिताए हो फ़ोन के साथ, मैक्सिमम टाइम वो किसी सोशल मीडिया में होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे होगा, यूट्यूब मेरी वीडियो देख रहे हो जहाँ पे तुम, ठीक है। और या तो भाई कुछ क्या बोलूँ मैं, कुछ होते हैं भाई लिचड़ लोग क्रोम पे, क्रोम का भाई क्या बनता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अपना स्क्रीन टाइम चेक करना, मैक्सिमम टाइम वो किसी यही सोशल मीडिया वाले चीज़, सेल्फ चीज़ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस बात से क्या समझे कि फ़ोन एडिक्टिव नहीं है, ये सोशल मीडिया इज़ द काउज ऑफ एडिक्शन। अब साला ये सोशल मीडिया एडिक्टिव क्यों है? ये कौन सी खेत की मूली है जो ये एडिक्टिव बन जाती है, लोगों को बहुत सताती है? सोशल मीडिया में ऐसा है क्या? तो इसके अंदर इसके एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो इसे एडिक्टिव बना देते हैं। एल्गोरिदम, जब भी तुम किसी सोशल मीडिया ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, तुम उसके साथ साथ इसके एल्गोरिदम को भी इंस्टॉल कर देते हो। अब होगा क्या कि वो एल्गोरिदम तुम्हारे सर्च फीड, तुम्हारे कंजप्शन को, कि तुम किस चीज़ को, किस टाइप के वीडियो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। और तीसरा बात है कि देखो, इंटरनेट आपस में कनेक्टेड है, तुम इंटरनेट पे हो, इंटरनेट आपस में लिंक्ड होता है, सब चीज़ आपस में लिंक्ड है। तो वही है कि तुम किस चीज़ सर्च कर रहे हो, तुम क्या चीज़ देख रहे हो, तो वो हर एक चीज़ से जगह 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 से डाटा लेके तुम्हारे फीड को जनरेट ऐसे करेगा कि वो चीज़ एडिक्टिव बन जाती है। तुम्हारा फीड ही ऐसा वो क्रिएट करेगा कि ना चाहते हुए तुम्हें वो चीज़ देखना ही पड़ेगी कि भैया ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आज इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्या भाई इंफॉर्मेशन नया देगा हमको। तो ये सब एल्गोरिदम का खेल है जो तुम्हें सोशल मीडिया पे बनाए रखने का काम करता है, इसे एडिक्टिव बनाता है। तो एल्गोरिदम को क्रैक कैसे करना है आज मैं तुम्हें ये समझाऊंगा, आगे वीडियो में बने रहना। देखो, यहाँ पे एक कोट आता है कि व्हेन एवरीथिंग इज फ्री, जब सब कुछ फ्री हो ना, तब तुम प्रोडक्ट हो, यू आर प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे यही कोट काम भी करता है सोशल मीडिया के केस में। तुम्हें क्या लगता है भाई, सब कुछ फ्री है भाई, फ्री फ्री है, सब कुछ फ्री है, तुम जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो वो भी फ्री है, तुम यूट्यूब पे फ्री वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट का पैसा अलग दे रहा है, वो अलग चीज़ है, पर फ्री चल रहा है। पैसा तो नहीं दे रहे हो ना यूट्यूब को, प्रीमियम अगर कोई खरीदा है वो अलग बात है, पर पैसा तो तुम दे नहीं रहे हो, फ्री है। तब यहाँ पे यूट्यूब को क्या फ़ायदा है? यूट्यूब को ये फ़ायदा है कि तुम उसको अपना समय दे रहे हो, तो यहाँ पे तुम ही प्रोडक्ट हो, तुम अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। यूट्यूब को बस यही चाहिए, तुम जितना समय अपना बर्बाद कर सकते हो करो। अब जानते हैं कि ऐसा होता ही क्यों है कि भाई हमको फीड चेक ही करना पड़ता है,
ऐसा फीड क्या जनरेट करता है? होता क्या है कि सोशल मीडिया एक लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन है। सोशल मीडिया पे तुमको सभी चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे लाइब्रेरी है भाई, पूरा बुक सेल्फ है भरा हुआ। यहाँ पे तुमको दुनिया का सारा चीज़ यहाँ पे मिल सकता है, ये ऐसा जगह पे है। तो अब देखो, इतना इन्फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, इतना इन्फॉर्मेशन के कारण तुम्हें ओवर स्टिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ओवर स्टिमुलेशन क्या होता है? इमेजिन करो एक फ़ोन है 4 GB रैम का, तुम रैम है उसका, उसमें डाल दो तुम 8 GB रैम। 8 GB रैम मतलब 8 GB का उसके ऊपर काम कर लो। क्या वो कर पाएगा? करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। सिंपल वही है, तुम्हारा ब्रेन रैम उसका भर दो तुम उसका रैम, तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ओवर स्टिमुलेट कर जाएगा। ओवर स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होगा कि तुम वो चीज़ कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। फिर प्रोसेस खत्म, फिर वो बस डूम, फिर वो एक डमी जैसा बन जाएगा। ऐसे ऐसे कर रहा है, उसका हाथ बस ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे उसका हाथ बस ऐसे ऐसे चल रहा है, और बस वो कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहा है, बस कंज्यूम करे जा रहा है, बस करे जा रहा है। प्रोसेस नहीं हो रहा है वो चीज़ कि उससे कुछ सीख रहे हैं, उससे कुछ जान रहे हैं, उससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं ओवर स्टिमुलेशन। और इसको कराने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ होता है तुम्हारे डोपामीन साइकिल का। देखो कैसे होता है डोपामीन साइकिल, कैसा होता है मैं तुम्हें ग्राफ में दिखाता हूँ, आ जाओ। देखो होता क्या है, मान लो ये एक बार है तुम्हारे डोपामीन का। तुम्हारा डोपामीन मान लो यहाँ पे है अभी, ना बहुत ज़्यादा तुम हैप्पी हो, ना बहुत ज़्यादा तुम सैड हो, मीडियम लेवल पे डोपामीन, नॉर्मल। अब होता क्या है कि तुम्हें तुम्हारा फीड ऐसा जनरेट किया जाता है कि तुम्हारे डोपामीन को एक हिट मिलता है। इस वीडियो को देखें, ये आपकी दुनिया बदल देगी। ठीक है, तुम्हारा डोपामीन को एक हिट, तुम्हारे ब्रेन को एक हिट मिला डोपामीन का, भाई इस वीडियो को देख ले दुनिया बदल जाएगा। तो तुम देखा, अब तुम देखा जैसे, तो वीडियो तो अच्छा ही रहता है, ठीक है, तुम जितना सीख पाओ वो इंपॉर्टेंट होता है, सारा वीडियो दुनिया का अच्छा होता है, खराबी में भी तुम अच्छा ही देख सकते हो। खैर वो फिलॉसफी में जा रहे हैं हम लोग। अब आ जाओ नीचे, कि ये डोपामीन साइकिल नीचे ड्रॉप होगा धीरे धीरे, मीडियम लेवल पे आएगा और थोड़ा सा नीचे चला जाता है, क्योंकि तुम्हारा डोपामीन खत्म हुआ है अभी, तो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। अब फिर से जब तुम उस वीडियो को खत्म करने वाले होगे, या कोई शॉर्ट्स में, या कोई कोई दूसरा फीड तुम्हारे आगे आएगा जो तुम्हें काइंड ऑफ उसी तरह हिट देगा, फिर से तुम्हारा ब्रेन का डोपामीन लेवल अपर में जाएगा, फिर से वो, फिर तुम बोर हो जाओगे, भाई ये क्या चल रहा है, फिर से डोपामीन लेवल नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ऐसे ही तुम्हारा डोपामीन साइकिल चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं डोपामीन का लूप में फंस जाना। और डूम स्क्रोलिंग का, डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण यही है, डोपामीन साइकिल का इनरेगुलर, इस तरह का पैटर्न, कि भाई तुम एक पैटर्न में चल रहा है, ये ऐसा नहीं बनाना है डोपामिन को। या तो एक टाइम पे हैप्पी रहो, या तो सैड रहो, भाई या तो नॉर्मल ही रह जाओ। कोई अब कोई ऐसा हो रहा है, सॉरी, ऐसा हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, अरे हंस दिया, फिर अचानक से अरे यार शिट, फिर वो भाई ठीक है नॉर्मल रहता। उस तरह से तुम्हारे ब्रेन को प्रोसेस करने में बहुत भसड़ मच जाता है ब्रेन का। तो ये चीज़ तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये जो डोपामिन साइकिल है। अब अपने आप से सच बोलना कि कितना महीने या कितने साल से तुम फ़ोन चला रहे हो, प्रोग्रेस कितना है और डिप्लीशन कितना है। मैं बोलूँगा भाई प्रोग्रेस तो थोड़ा मोड़ा हुआ होगा भाई, कुछ कुछ सीखा होगा। डिप्लीशन कि तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर जा चुका है, कंसंट्रेशन पावर खत्म हो चुका है। अटेंशन स्पैन, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अटेंशन स्पैन अभी भी ठीक है, और अगर जो पहले ही भाग गया उसको कैसे बताऊँ मैं। ठीक है, अटेंशन जा चुका है भाई, ठीक है, वही है, डिसिप्लिन खत्म हो चुका है, वही जो वगैरह वगैरह होता है। अब तुम्हारा ब्रेन पूरा डैश हो चुका है, तुम्हारा ब्रेन का लग चुका है भाई। अब जानते हैं कि भाई इस चीज़ को ख़त्म कैसे करना है। तुम्हारा ब्रेन तो लग गया, लेकिन तुम्हारा भाई है तो ठीक भी करना होगा तो मेरे को भाई, इसको ओवरकम कैसे करना है। मैं गारंटी देता हूँ भाई, इस चीज़ को देखने के बाद मैं बता देता हूँ तुम्हें फ़ोन के बारे में कुछ नहीं जानना पड़ेगा, ऐसे ऐसे खतरनाक तरीके से समझा दूंगा। पहला तो भाई माइंडसेट क्रिएट करना। माइंडसेट, माइंडसेट क्या हो रहा है, तुम समझो तुम फोन का यूज क्यों करते हो इस चीज को। मैं देखो, अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा, दो तीन बात, एक ही चीज बार बार घूम के आ ही जाता है आपस में, कि तुम फोन चला ही क्यों रहे हो।
फ़ोन का एडिक्शन है किसको? तुमको है। तुम किस टाइप के कंटेंट को देख रहे हो ये तो मेरे को नहीं पता है, ये तो तुम ही को पता है ना, तो सुधारना तो तुम ही को पड़ेगा, ठीक तो तुम ही को करना पड़ेगा अपने आप को। मैं तो भाई ठीक नहीं कर पाऊंगा, मैं बस तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ कि भाई ये चीज़ करो, तुम बेहतर बनोगे, पर ठीक तो तुम्हें ही करना होगा। ये चीज़ दिमाग में डाल लो, माइंडसेट ये रख लो कि ठीक तो तुम्हें ही करना होगा आपस में, ठीक तो तुम्हें ही करना होगा अपने आप को, ठीक है। तो किस टाइप से तुम यूज़ करते हो, और फिर वही चीज़ है कि उस वॉइड को मत बनने दो। मैं 2-3 वीडियो में लगातार ये चीज़ बता रहा हूँ कि लाइफ में ना सब कुछ फुलफिल लाइफ तुमको करके ही देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं और अपने लाइफ में एक वॉइड क्रिएट कर देते हैं, खालीपन, एक काइंड ऑफ ब्लैक होल। और इसी ब्लैक होल को भरने के लिए हमारे मन में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, इसी वॉइड को भरने के लिए। अब इसी वॉइड को भरने के लिए जब डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तो अगर हम वॉइड को ही कैंसिल कर दें तो डिस्ट्रैक्शन भी साथ साथ खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को कंप्लीट बनाओ कि भाई मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक हो, मेरा फिजिकल कंडीशन भी ठीक ठाक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई तुम माइक टाइसन बन जाओ, फाइनेंशियल में तुम जेफ बेजोस बन जाओ, ब्रेन में एल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटन बन जाओ, ऐसा नहीं। बनने की कोशिश तुम करो ना, तुम रोज अपने आप को 1% डेवलप करो। तुम्हारा देखो, तुम्हारा लाइफ कंडीशन कैसा है वो मेरे को पता नहीं है कि तुम किस कंडीशन में रह रहे हो। तुम्हारा हो सकता है तुम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, मेंटली तुम ठीक नहीं हो, तो मेंटली के ऊपर काम कर सकते हो ना। तो ये लाइफ का कंडीशन तुम्हारे हाथ में है, तुमको सुधारना है। मैं यहाँ से स्क्रीन के पीछे से जितना बकूंगा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी चेंज, ऐसा माइंडसेट बनाओ। पहला चीज़ है माइंडसेट जो तुम्हें इस सोशल मीडिया के एडिक्शन से दूर कर सकता है। दूसरा चीज़ है कोई स्किल सीखो, कोई ट्रेनिंग लो, कहीं भी कोई स्किल सीखो, कुछ सीखो। घर में बैठे ही तो रहते हो, घर में बैठ के फ़ोन चलाते रहो, तो फ़ोन से ही चलाना है, फ़ोन से कुछ स्किल सीखो, कुछ स्किल सीखो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ जानो, नॉलेज लो, अपने आप को इम्प्रूव करो 1%। मैं ये नहीं बोल रहा भाई 2% इम्प्रूव करो, बस 1%। 1% लाइफ को इम्प्रूव करने का मतलब पता है कितना है? रोज़ तुम अपने लाइफ में 2 घंटा 3 घंटा अपने आप को डालो, बस 2 to 3 आवर्स, ज़्यादा नहीं। अपने अंदर डालो, अपने बॉडी के ऊपर डालो, अपने ब्रेन के ऊपर डालो, जिस चीज़ को एनालिसिस करना है करो, लेकिन डालो, कुछ कुछ सीखो। सीखने से क्या होगा ना कि ये जो खालीपन है ये लाइफ से जाएगा, और जब खालीपन लाइफ से जाएगा तो ऑब्वियसली तुम अच्छा ही करोगे। अब देखो तीसरा क्या है, फोन को बनाया किस लिए गया था? ताकि जो लोग भाई इंटरनेट से कनेक्टेड रहे, सीखे। रील बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। रील बनाने के लिए नहीं बनाया गया था फ़ोन को। फ़ोन को बनाया गया था कि कुछ लोग सही करें इससे, इसका यूज़ करें और इसके थ्रू कुछ इनोवेशन कर दे, ऐसा कुछ ऐसा बना दे कि बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप हो, हाईटेक हो, बनाया गया था। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग? फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं भाई रील बनाने के लिए। ये फ़ोन एक काइंड ऑफ टूल की तरह है, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है। अपने आप को, इस खंजर है, एक मान लो एक खंजर है, तो इस खंजर को अपने अंदर गोप देना है, ध्यान कर देना है, या अपने प्रॉब्लम्स को घोपना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है भाई, ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है ना, वो है बोर्डम। अब बोलेगा भाई ये क्या शब्द बोल दिया, ये तो मैंने पल लेना पड़ रहा, ठीक है। बोर्डम, बोर्डम होता है भाई बोरियत। बोरियत मतलब भाई बोर होना, बोर। आजकल क्या होता है ना, थोड़ा सा भी हम लोग बोरियत फील किए, बोर हुए, तुरंत फोन उठा लेते हैं। गलत। जैसे ही बोर हुआ फोन फेंक दो। क्यों? क्योंकि जब तुम जैसे बोर हो गए, तुम्हारा फोन, अब देखो तुम्हारा दिमाग क्या खेलेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तुम फोन तो दे नहीं रहे हो उसको, तो वो आइडियाज क्रिएट करेगा कि भाई ये कर लेते हैं, ये कुछ कर लेते हैं, कुछ नया आइडियाज क्रिएट करना चालू करेगा। और ये न्यू आइडियाज तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हें डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छे आइडियाज होंगे। तो इसीलिए बोर्डम बहुत ज़रूरी है। डोपामिन के पीछे मत भागो, फ़ोन तुम्हें बस डोपामिन हिट देता है और कुछ नहीं देता है। इमेजिन करो वो न्यूटन, मान लो चलो ये एक सेब का गाछ, हरा भाई, ये मान लो एक सेब का गाछ है, इस पे मान लो अगर एक सेब लटका हुआ है, हाँ, और अगर मान लो न्यूटन यहाँ पे बैठा हुआ है भाई, बैठा हुआ है, समझो लेटा हुआ नहीं है। मान लो अगर उस दिन सेब गिरता और न्यूटन फोन चला रहा होता,
कच्चा बादाम देख रहा होता फ़ोन में, तो वो तो सेब उठा के चुपचाप खा ही लेता। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई अच्छा होता खा लेता, ग्रेविटी नहीं बन पाता, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होता। न्यूटन तो भाई प्रसिद्ध नहीं हो पाता ना, वो टॉप 1% पे नहीं जा पाता ना, वो तो भाई कच्चा बादाम देख रहा होता, सेब भी खा लेता, हेल्थ बढ़ाता अपनी, ठीक है। लेकिन नहीं, वो बंदा क्या किया, वो बंदा सोचा, वो बोर हुआ था उस समय, बैठा हुआ था चुपचाप, नेचर को ऑब्जर्व कर रहा था, वो बोर हुआ, बैठा, देखा कि भाई ये सेब गिरा है, नीचे ही क्यों गिरा, सोचा ग्रेविटी के बारे में। और आज देखो बच्चे बच्चे को पता है न्यूटन क्या चीज़ है, खराब हो या अच्छा हो। तो वही नेसेसरी है भाई कि इस फ़ोन, ये एक टूल है, तुम्हें डिसाइड करना है कि कैसे यूज़ करना है। ना मैं, ना कोई भी वीडियो, ये याद नहीं रखो कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं थी तो मैं दूसरे की वीडियो देख लेता हूँ, वो तुम्हें बना देगा, नहीं भाई, कोई नहीं। बदलना तुम्हें है तो तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि कैसे बदलना है। क्योंकि मेरे पास देखो, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मेरा लाइफ कंडीशन अलग है, ये मान लो मेरा लाइफ है, हो सकता है तुम्हारा लाइफ कंडीशन कुछ और हो। तो मैं इस कैमरे के पीछे से कैसे बता सकता हूँ कि ये तुम्हारा लाइफ है, ऐसे इसको यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ लेके जाओ, कैसे बता सकता हूँ? इमेजिन करो, मैं तो तुम्हें बस गाइड कर सकता हूँ ना कि अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप के ऊपर काम करो, मैं ये बस बता सकता हूँ ना। मैं ये तो नहीं बता सकता कि भाई मैं कैमरे के पीछे हूँ भाई, ना मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ ना तुम मुझे देख पा रहे हो, तो मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई ऐसे कर लो तो ये 1% चला जाएगा। वो तुम्ही को, तुम्हारे अपने कंडीशन, तुम्हारे सराउंडिंग्स कैसा है, किस स्टाइल के तुम, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, किस नेचर के हो, वो तुम्हें डिसाइड करेगा कि भाई तुम कहाँ पे जाओगे। अपने बिहाफ पे रह के काम करो, अपने आप को डेवलप करो और टॉप 1% की रेस में लग जाओ। बस इतना ही बोलूँगा। दैट्स ऑल।